You're welcome on my channel Harkar English. Now we will discuss summary of a prayer for my daughter written by W.B. Yeats. So question number 1, summary theme of summary या theme, ठीक है। ये यहाँ बाई मिस्टेक हम जो है वो स्लैश नहीं लगा पाए, इसलिए समरी या थीम ऑफ ए प्रेयर फॉर माय डॉटर बाय W.B. येट्स। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में समरी को या थीम को। अगर थीम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो भी आंसर आप यही लिखेंगे, समरी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो भी आंसर आपको सेम यही राइट डाउन करना है। ओके, ये पिक देखिए, बहुत ही अच्छी पिक है। इसी से आप समझ लीजिए कि एक छोटी बच्ची है जिसके पापा उसके ऊपर एक पोएम लिख रहे हैं। पापा का नाम है W.B. येट्स और जो छोटी बच्ची है उनकी, वो पालने में सो रही है। उस सोते समय W.B. येट्स अपनी बच्ची को लेकर के कितने ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या एक तरह से देखा जाए तो वरीड है अपनी बच्ची के ग्रोन अप को लेकर के कि जब वो बड़ी होगी तो वो किस तरह की होगी और उसे कैसा होना चाहिए। W.B. येट्स यहाँ पर अपना भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखते हैं इस पोएम में। बहुत ही अच्छी और बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। ओके, लेट्स नाउ स्टार्ट। Answer. Summary themes this poem. W.B. Yeats wrote this poem as a heartfelt prayer for his newborn daughter Anne. W.B. Yeats ने ये पोएम उस समय पर लिखी और बहुत ही दिल से महसूस की गई प्रार्थना थी उनकी अपनी नई जन्म ली हुई बेटी के लिए, जिसका नाम था एने। It begins with a storm outside, symbolizing the chaotic and dangerous world. इसकी जब पोएम की शुरुआत होती है तो घर के बाहर आउटसाइड में एक तूफान आ रहा होता है, जो इस बात का सिंबल है कि दुनिया में कितना खतरा है और कितनी परेशानियां हैं। द पॉइंट इज़ वरीड अबाउट द फ्यूचर हिज डॉटर विल फेस। आगे पॉइंट बहुत ज़्यादा वरीड है अपनी छोटी बच्ची को लेकर के कि वो कितनी मुश्किलों का सामना करेगी भविष्य में। इसी बात को लेकर के वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। कौन है? W.B. येट्स। He prays that she will grow up to be a kind, humble and emotionally balanced person. वो प्रार्थना करते हैं कि उनकी बेटी जब बड़ी हो तो बहुत दयालु हो, हम्बल हो, इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन हो। मतलब वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर की ना हो, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना कि एक प्राउडी नेचर ना हो उसका, वो बल्कि काइंड हो, हम्बल हो, इमोशनली बैलेंस्ड हो। ही होप्स शी विल बी ब्यूटीफुल बट नॉट टू ब्यूटीफुल। वो ये तो आशा करते हैं कि उनकी बेटी सुंदर होगी, लेकिन ऐसी आशा वो बिल्कुल नहीं करते कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो। सो दैट शी अवॉइड्स प्राइड, वैनिटी और ट्रबल। आगे वो कहते हैं कि उसे हमेशा बचना होगा घमंड से, प्राइड से, वैनिटी से और ट्रबल से। उसे इन चीज़ों से, जब वो दुनिया में आ गई है तो अब उसे इस दुनिया में जब वो बड़ी होगी तो उसे प्राइड, वैनिटी और ट्रबल से बचकर रहना होगा। Yeats wants her to be like a strong, peaceful tree, rooted, calm and fruitful. आगे ईट्स चाहते हैं कि जब उनकी बेटी बड़ी हो जाए तो वो बिल्कुल उस तरह से बने जैसे कि एक पेड़ होता है, एकदम शांत, उसकी जड़ें अपनी ज़मीन पर स्थिर होती हैं और वो सबको फल देता है, यानी सबके लिए खुशियों का बाइस बनता है, ऐसे समझिए आप। तो इसी तरह वो अपनी बेटी को लेकर के कहते हैं कि वो भी इसी तरह स्ट्रांग बने, एक पेड़ की तरह, लाइक ए ट्री, एंड वो भी इसी तरह पीसफुल हो लाइक ए ट्री, और उसकी जड़ें भी, रूट अगर देखें हम तो उसकी जड़ें भी उतनी ही मजबूत हो लाइक ए ट्री। ओके, तो यहाँ पर ईट्स अपनी बड़ी हुई बेटी जैसे अपनी बच्ची को देखते हैं पालने में झूलते हुए, तो उसके लिए कामना करते हैं, या उसके लिए ये जो है इस तरह की प्रेयर करते हैं कि मेरी बेटी जब बड़ी हो तो उसके अंदर ये चीज़ें ज़रूर हों, और वो ऐसी ही होनी चाहिए, स्ट्रांग हो, पीसफुल हो, एकदम लाइक ए ट्री, rooted, calm and fruitful. Next है he wants against hatred, especially the kind that comes from strong political or intellectual beliefs. आगे वो चेतावनी देते हैं, ही वॉन्ट्स अगेंस्ट hatred, आगे वो चेतावनी देते हैं नफ़रत के ख़िलाफ़, यानी उसे किसी से नफ़रत नहीं करनी आनी चाहिए मेरी बेटी को, वो सबसे प्यार करे। स्पेशली वो इतनी हम्बल हो कि उसके सामने अगर कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इशू आ जाए तो उसे अपनी इंटेलेक्चुअलिटी बिलीफ के बल पे उसको सामना करे उसका। मतलब राजनीति में भी वो इस तरह से ना फंसे, वो इंटेलेक्चुअल इतनी हो कि वो अपनी इंटेलेक्चुअलिटी से उस पॉलिटिकल इश्यूज़ का सामना करे, वो इतनी हम्बल हो कि हमेशा लोग उसके पास रहना चाहें। जबकि अगर वो किसी से नफ़रत करेगी तो फिर वो अकेली पड़ जाएगी, वो किसी के साथ, कोई भी उसके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। ही बिलीव्स सच hatred कैन रन ए पर्सनस हैप्पीनेस इंस्टीड। आगे वो कहते हैं कि उनका ऐसा विश्वास है कि जो लोग इस तरह के होते हैं, जो दूसरे लोगों से नफ़रत करते हैं, वो लोग कभी खुश नहीं रह सकते, उनकी खुशियाँ हमेशा बर्बाद रहती हैं।
इसलिए इंसान का दूसरों के लिए काइंड हार्टेड होना और एक मतलब अफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो इंसान खुश रह सकता है, ठीक है? तो किसी से भी नफ़रत करने के बजाय बल्कि हर किसी को आप खुशियाँ दीजिए ताकि आप भी खुश रह सकें। ही होप्स हिज डॉटर विल लाइव ए लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी। आगे वो आशा करते हैं कि उनकी बेटी एक लंबा जीवन जिए और बहुत ही साधारण जीवन जिए, जिसमें कि प्यार हो, साधा और सिंप्लिसिटी हो एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़, और उसकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी उसके अंदर हों, यानी वो अपने एक संस्कारिक और परंपराओं को मानने वाली उनकी बेटी जो है वो इस तरह की बने। अंडरस्टूड? लास्ट की लाइन एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। ही होप्स हिज डॉटर विल लाइव ए लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी, लव एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़। तो यहाँ वो ऐसी आशा करते हैं अपनी बेटी के लिए कि आशा भी करते हैं, साथ में प्रेयर भी कर रहे हैं कि उनकी जो डॉटर है वो अपनी लाइफ को सिंप्लिसिटी, लव एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ में जिए, ठीक है? In the end, Yeats wishes that she finds a good home filled with love, peace, and respect for old customs. आखिर में ईट्स की ये विशेज़ है, ये प्रार्थना है उसके लिए, ऐसी इच्छा है कि जब उसे शादी हो उसकी या वो एक अच्छा मतलब अपने पति को चुने, तो वो इस तरह का घर पाए जो कि बहुत अच्छा घर हो, जो प्यार से भरा हो, जो शांति से भरा हो, जहाँ पुराने परंपराओं की रेस्पेक्ट हो। वो ऐसे घर में अपनी लड़की को चाहते हैं कि वो जाए। तो ज़ाहिर सी बात है, एक पिता की चिंता अपनी बेटी के लिए क्या-क्या हो सकती है, वो सब आपने इस पोएम में देख ली है। और कोई भी अगर इस पोएम को समझना चाहता है, अगर कोई बेटी इस पोएम को पढ़ रही है या समझना चाहती है, तो वो अपने पिता की नज़र से अगर इस पोएम को पढ़ेगी तो उसे बहुत अच्छा फीलिंग आएगी कि उसके पिता कितने वरीड रहते होंगे उसको लेकर के। और अगर कोई मतलब यहाँ पर पिता हैं जिनके की कोई बेटी है, अगर वो उसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा कि डब्ल्यू बी ईट्स ने बहुत अच्छे से इस जो एक पिता की भावनाएं जो होती हैं, जो एक फादर की इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं फॉर हर डॉटर, तो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया है। ये थी समरी ऑफ ए प्रेयर फॉर माई डॉटर रिटन बाय डब्ल्यू बी ईट्स। अंडरस्टूड? इसके टेक्स्ट को मैं इसकी प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा ज़रूर, जिसमें पूरा टेक्स्ट है। वहाँ भी मैंने टेक्स्ट को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि टेक्स्ट से रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम टेक्स्ट भी डिस्कस करें। यहाँ पर हमने आपके साथ समरी को डिस्कस किया है। अब एक क्वेश्चन इसी पोएम का एक और आएगा, आपके लिए अपलोड किया जाएगा, जिसमें हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। बस फिर ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी पोएम। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।